प्रश्न पत्र देख रहे हैं। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का है। इससे पहले हम इतिहास, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, सोशलॉजी के पेपर अपलोड कर चुके हैं। पहला प्रश्न है सेक्शन 1 का, लोक प्रशासन का वर्तमान समय में क्या महत्व है? विकसित एवं विकासशील समाज के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में लोक प्रशासन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है, संगठन का मानवीय संबंध सिद्धांत क्या है? मानवीय संबंध सिद्धांत के आधारित अभियुग्मों की समीक्षा कीजिए और बताइए कि यह किस सीमा तक संगठनों के क्लासिकली सिद्धांत से भिन्न है। हर्बर्ट साइमन की निर्णय निर्धारण योजना तथा संतोषजनक मॉडल प्रशासनिक सुधार का प्रमुख घटक है। टिप्पणी कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, लोक नीति का क्या अभिप्राय है? लोक प्रशासन लोक नीति के निर्धारण, क्रियान्वयन एवं संशोधन में क्या योगदान देता है? व्याख्या कीजिए। भारत में लोक उद्यमों के कार्यशैली प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या लोक उद्यमों का निजीकरण किया जाना चाहिए? भारत में लोक उद्यमों के निजीकरण के पक्ष और विपक्ष में अपना मत प्रस्तुत कीजिए। 6 नंबर प्रश्न है, यानी कि सेक्शन 1 का आखिरी जो प्रश्न है, निष्पादन बजट क्या होता है? निष्पादन बजट के निर्माण और क्रियान्वयन, नियंत्रण और जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित करता है? व्याख्या कीजिए। सेक्शन 2 का पहला प्रश्न है कि कौटिल्य के प्रशासनिक विचार के विकास में योगदान कीजिए। लाइन कट गई यहाँ पे, योगदान की चर्चा कीजिए, शायद यहाँ पे होगा। क्या कौटिल्य का प्रशासनिक विचार या सिद्धांत वर्तमान लोक प्रशासन में प्रासंगिक है? व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के औचित्य की विवेचना कीजिए। संघ एवं राज्यों के बीच संघर्ष में उनकी भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 9 नंबर प्रश्न है, समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण कार्यक्रम वस्तुतः उनकी समस्याओं के एक छोर मात्र को ही छू पाए हैं। इस संदर्भ में आपकी राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, लोकपाल संस्था क्या है? लोकपाल के संगठन, कार्यों एवं जांच करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। क्या यह संस्था भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार के पूर्ण उन्मूलन और लोगों की नाराजगियों को निपटारे में अहम भूमिका निभा सकती है? विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है, नीति आयोग का संगठन दीजिए। नीति आयोग पूर्व के योजना आयोग से किस प्रकार भिन्न है? क्या नीति आयोग हमारे देश के विकास में थिंक टैंक के रूप में प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहा है? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन के कई दशक बीत जाने पर भी पंचायती राज संस्थाएं सरकार की सशक्त और जीवंत इकाइयां बनने के मार्ग में अभी भी अनेक समस्याएं हैं। टिप्पणी कीजिए। तो ये रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न पत्र।